अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सार्टिप को यानी सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान एंड इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान यानी आईटीपी को। सार्टिप एंड आईटीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये जब भी हम आरएफआई रेस करते हैं उसके साथ अटैच करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जितनी भी सार्टिप यूज़ होते हैं यानी जितने भी स्कोप ऑफ वर्क है, अर्थ वर्क है, हमारे पास कंक्रीट वर्क है, मेसनरी वर्क है या स्ट्रक्चर वर्क है, या हमारे पास जो भी एक्टिविटीज़ के लिए सार्टिप यूज़ होती है हम वो डिस्कस करेंगे। एज एन सिविल इंजीनियर, एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि किस एक्टिविटी के लिए कौन सी आईटीपी या कौन सा सार्टिप नंबर यूज़ होता है। ठीक है, आज हम कंप्लीट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सार्टिप और आईटीपी में फ़र्क क्या है, सार्टिप किसे कहते हैं और आईटीपी किसे कहते हैं। सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान एंड आईटीपी यानी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, ये हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट होता है। आपकी एक्टिविटी का प्रोसीजर इसमें डिफाइन हुआ होता है। आपने जिस एक्टिविटी को भी आरएफआई रेस करेंगे यानी जिस एक्टिविटी के लिए भी आपने आरएफआई रेस करनी होती है उसके साथ आपने सार्टिप या आईटीपी को अटैच करना होता है। ठीक है, अब जब आप सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ आपको सार्टिप होगा यानी सार्टिप को आपने फॉलो करना होता है। अगर नॉन अरामको प्रोजेक्ट है तो वहाँ आपने आईटीपी को फॉलो करना होता है। ठीक है, सेम जिस एक्टिविटी के लिए भी आपने आरएफआई रेस करनी होती है तो आपने आरएफआई के साथ सार्टिप या आईटीपी को अटैच करना होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिसिप्लिन यानी अर्थवर्क के लिए हमारे पास कौन सा सार्टिप नंबर यूज होता है, मेसनरी वर्क के लिए कौन सा सार्टिप नंबर यूज होता है। सेम हमारे पास जितनी भी डिसिप्लिन है उसकी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम इस एक्टिविटी के लिए, इस स्कोप ऑफ वर्क के लिए ये सार्टिप नंबर यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिफिनीशन को देखें। सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान हमारे पास एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे पास एक्टिविटी के स्टेजेस डिफाइन हुई होती है, प्रोसीजर डिफाइन हुआ होता है। ये डिफाइन होता है कि हमारी एक्टिविटीज जो है वो होल्ड पॉइंट है, विटनेस पॉइंट होते हैं। ये सारी हमारे पास आईटीबी या सार्टिप में डिफाइन हुई होती है। ठीक है, आपने जिस एक्टिविटी के लिए भी एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर या क्यूसी इंजीनियर आपने जिस एक्टिविटी के लिए भी आरएफआई रेस करनी होती है तो आपने सार्टिप और आईटीबी इसके साथ लाजमी अटैच करने होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अर्थवर्क है। अर्थवर्क में आपके पास एक्सकेवेशन है, बैक फिलिंग है, यानी आपकी जिस अर्थवर्क के लिए जो सार्टिप नंबर यूज हुआ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अर्थवर्क में आता है साइट प्रिपरेशन एंड अर्थवर्क, यानी एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग हो गई, कंपैक्शन हो गई, सॉइल कंपैक्शन, सबग्रेड एंड सब बेस। इसके लिए हमारे पास जो सार्टिप नंबर यूज होते हैं, सबसे पहले हमारे पास है साइट प्रिपरेशन एंड अर्थवर्क के लिए हमारे पास सार्टिप C1001 इसका नंबर है। यानी आपने जब भी साइट प्रिपरेशन के लिए आरएफआई रेस करनी होगी तो आपने इस सार्टिप को अर्थवर्क यानी इस एक्टिविटी के जो आपने आरएफआई रेस की है ये सार्टिप नंबर आपने इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग। जब भी आपने एक्सकेवेशन करनी है, बैक फिलिंग करनी है तो अपने सार्टिप C1002 इसके साथ अटैच करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सोइल कंपैक्शन एंड एफटीटी यानी फील्ड डेंसिटी टेस्ट। जब भी आप कंपैक्शन फाइंड करेंगे तो जब आप आरएफआई रेस करेंगे एफटीटी के लिए तो उसमें आपने सार्टिप C1003 को अटैच करना होता है। ये मैंने सीक्वेंस टाइप रखे हैं, यानी आपका जो नंबर है सार्टिप C1004 सबग्रेड एंड सब बेस इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। यानी आपने सबग्रेड और सब बेस की इंस्पेक्शन जब भी करवानी होती है अर्थवर्क में यानी रोड वर्क में, तो आप जब आरएफआई रेस करेंगे सब बेस और सब ग्रेड के लिए तो आपने सार्टिप C1004 इसके साथ अटैच करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट। जब भी आपकी कंक्रीटिंग वर्क होती है या स्टील रीइंफोर्समेंट की वर्क होती है तो उसके लिए हमारे पास जो सार्टिप है वो यही यूज होंगे। यानी स्टील रीइंफोर्समेंट इंस्पेक्शन, जब आपने स्टील की इंस्पेक्शन करनी होती है आपने सार्टिप C2001 इसके साथ अटैच करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मवर्क एंड शटरिंग इंस्पेक्शन। जब भी आपने फॉर्मवर्क की इंस्पेक्शन करनी होती है, जिस तरह हमारे पास कॉलम के फॉर्मवर्क होता है, जब आप स्टील प्लेस कर लेते हो, फॉर्मवर्क लगा लेते हो, तो जब भी आपने फॉर्मवर्क या शटरिंग की इंस्पेक्शन करवानी है तो आपने सार्टिप C2002 को अटैच करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंक्रीट प्योरिंग। जब भी आपने कंक्रीटिंग करनी है तो ये सार्टिप नंबर यानी सार्टिप C2003 इसके साथ अटैच करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास कंक्रीट क्यूरिंग एंड स्टैंड। जब आप सिलेंडर क्रशिंग करेंगे उसके लिए जो आप आरएफआई रेस करोगे तो उसके लिए आपके पास सार्टिप C2004 इसके साथ आपने अटैच करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर वर्क। जब भी हमारे पास स्ट्रक्चर वर्क होता है, जो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें हमारे पास जितनी भी सार्टिप नंबर है, एंकर बोल्ट है, बेस प्लेट है, स्टील स्ट्रक्चर एलिमेंट एंड वेल्डिंग है, प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट हमारे पास जिस तरह प्रीकास्ट पैनल होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्राउटिंग एंड पोस्ट टेंशन इंस्पेक्शन। जब भी आपने स्टील स्ट्रक्चर वर्क करना होता है यानी एंकर बोल्ट की एग्जांपल आपने इंस्पेक्शन करनी होती है, बेस प्लेट की इंस्पेक्शन करनी होती है, उसके लिए डेफिनेटली आप कंसल्टेंट को या पीएडी को आरएफआई रेस करोगे तो उस आरएफआई के साथ आपने सार्टिप को अटैच करना होता है। तो उसके नंबर आपने ये नंबर्स आपने इसके साथ अटैच करनी है, यानी ये सार्टिप आपने इसके साथ मैच करने होती है, अटैच करने होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है मिशनरी एंड फिनिशिंग। जब भी आपने ब्लॉक वर्क करना हो, प्लास्टरिंग वर्क करनी होगी, टाइलिंग करनी होगी या फ्लोरिंग, एपॉक्सी फ्लोरिंग होती है हमारे पास, पेंटिंग एंड कोटिंग इंस्पेक्शन जब आपने करनी होती है, या जिप्सम बोर्ड जिस तरह हमारे पास ड्राई वॉल होता है, मेटल स्टड होते हैं, उसमें आपने जब भी RFI उसके रेस करेंगे तो ये जितने सार्टिप मेंशन है आपने इन सार्टिपों के साथ अटैच करना है। एज अ QC इंस्पेक्टर, QC इंजीनियर, आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि किस एक्टिविटी के लिए कौन सा सार्टिप नंबर यूज़ होता है। तो डेफिनेटली जब आप RFI रेस करेंगे, QC इंस्पेक्टर, एज अ QC इंजीनियर, QC इंस्पेक्टर, जब भी आप RFI रेस करेंगे तो आप RFI के साथ ये सार्टिप जो होते हैं या ITPs जो है वो आपने अटैच करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर प्रूफिंग एंड रूफिंग वर्क। जब भी आपने वाटर प्रूफिंग के लिए एक्टिविटी को चेक करनी होती है, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन इंस्टॉलेशन जब भी आपने करना होगा, रूफ स्लैब वाटर प्रूफिंग एंड प्रोटेक्शन की इंस्पेक्शन जब आपने करनी होगी, एक्सपेंशन जॉइंट जब आपने प्लेस करने होते हैं, तो उसके लिए आप जब भी RFI रेस करेंगे तो ये सार्टिप नंबर जो डिफाइन हुई है आपने ये सार्टिप इसके साथ अटैच करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रोड पेवमेंट एंड लैंडस्केपिंग। जब भी आपने रोड वर्क की, यानी अर्थ वर्क में हमारे पास रोड वर्क, asphalt पेविंग आ जाए, कंक्रीट पेविंग टेक्सिंग या सरफेस टेस्टिंग आपने करनी होती है, जिस तरह हमारे पास एज स्टोन होते हैं, ब्रिक एज होते हैं या स्टड्स होते हैं, जिस तरह कैट आइज होते हैं रोड के ऊपर जो लगते हैं, या हमारे पास कोई ऐसा लाइन मार्किंग होती है, उसके लिए भी आपने जो सार्टिप नंबर यूज होती है ये आपके रोड पेवमेंट, asphalt एंड लैंडस्केपिंग में कैटेगरीज में आते हैं। तो उसके लिए जो सार्टिप नंबर यूज होते हैं वो 6001, 6002 और 6003 आपने यूज करने हैं, ठीक है। अब ये कर्व है तो आप ये सार्टिप नंबर एच स्टोन के लिए भी यूज सकते हैं, ब्रिक एच के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके क्रॉस सेक्शन पे या टिपिकल सेक्शन पे जो डिफाइन हुआ है क्रॉस सेक्शन पे। अगर एच स्टोन है तो आप ये सार्टिप नंबर यूज करेंगे, अगर कर्व स्टोन है तो आप फिर भी इस सार्टिप को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटीज एंड ड्रेनेज। जब भी आपने ड्रेनेज वर्क को चेक करना होता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी इंस्टॉलेशन, पाइप्स एंड केबल। जब भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ में ये एक्टिविटीज़ आती है, जो ड्रेनेज पाइप होते हैं, चिलर यार्ड होते हैं, या फर्दर हमारे पास जितनी भी यूटिलिटीज़ एक्टिविटीज़ होती है, अंडरग्राउंड पाइप होते हैं, स्लीव्स होते हैं, तो उसके लिए आपने सार्टिप C7001 को फॉलो करना है। स्ट्रॉम वाटर या सिवर लाइन टेस्टिंग जब आपने करनी होती है, जिस तरह हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट होता है, एयर प्रेशर टेस्ट होता है, वाटर ट्रीटमेंट का हमारे पास जो प्लांट होता है उसमें हमारे पास जो टेस्टिंग होती है, या आपने जो स्मोक टेस्ट करना होता है, या आपने वाटर टेस्ट जो होता है, जो लीकेज टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं हम मोस्टली, जो स्टॉर्म वाटर होता है या ड्रेन होता है या हमारे पास सीवर मैन होल होता है, वो हम वाटर टेस्ट उसके लिए करते हैं, यानी लीकेज टेस्ट हम उसकी वाटर फिल करते हैं। उसके लिए जब आपने सार्टिप को फॉलो करना है तो वो सार्टिप C7002 को फॉलो करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैन होल, कैच बेसिन एंड ड्रेनेज इंस्पेक्शन। जब भी आपने मैन होल की इंस्पेक्शन होती है, जिस तरह मैन होल या कैच बेसिन होते हैं उसकी हमारे पास प्रॉपर कोटिंग होती है, या हमारे पास कैच बेसिन की लीकेज टेस्ट होता है, या मैन होल के हमारे पास जिस तरह सॉसर ड्रेन आ जाते हैं, तो सॉसर ड्रेन की आपने इंस्पेक्शन करनी होती है या मैन होल की इंस्पेक्शन करनी होती है, तो उसके लिए आपने सार्टिप C7003 को फॉलो करना होगा, ठीक है। अब जब आप सार्टिप इस नंबर को ओपन करोगे तो उसमें इस मैन होल की जितनी भी डिटेल होगी, या आपने किस तरह ये यूटिलिटीज ड्रेनेज को चेक करना होगा, तो इस सार्टिप में आपको उस कंप्लीट प्रोसीजर या मटेरियल टेस्टिंग होगी, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिव्यू अगर उस मटेरियल की है, उस ऑब्जेक्ट की है, तो वो सारी आपकी सार्टिप इस सार्टिप C7000C में डिफाइन हुई होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सार्टिप थे एज ए QC इंस्पेक्टर आपको लाजमी पता होने चाहिए। लास्ट में हमारे पास है प्री कमिश्निंग एंड फाइनल इंस्पेक्शन। जब आप हैंडिंग ओवर करते हो टिल लास्ट, जब प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर करते हो या कोई एक्टिविटीज हैंडिंग ओवर करते हो, तो उसके लिए आपने फाइनल इंस्पेक्शन की सार्टिप को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है सार्टिप C8001 फाइनल वर्क थ्रू एंड स्नैग लिस्ट इंस्पेक्शन। जब आप कंसल्टेंट क्लाइंट के साथ स्नैग लिस्ट तैयार करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, फाइनल जो एक्टिविटीज़ कोई रह गई होगी वो आपने एक स्नैग लिस्ट बनाना होता है, उसकी जब आप इंस्पेक्शन करेंगे तो उस दौरान आपने सार्टिप C8001 को फॉलो करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर लोड टेस्टिंग एंड सेटलमेंट सर्वे। जब आपकी होगी या हमारे पास जब आप कोई कंपोनेंट की स्ट्रक्चर लोड फाइंड करते हैं या टेस्टिंग करने होते हैं, या हमारे पास किसी सेटलमेंट एक्टिविटीज आ जाए, तो उसमें आपकी जो सार्टिप नंबर यूज होगा 8002 आपने इसको फॉलो करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 8003 हैंडलिंग ओवर एंड एज बिल्ट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू के मुताबिक जब आप एज बिल्ट ड्राइंग आपने बनाई होगी वो आप फाइनलाइज करते हो, क्लाइंट को सबमिट करते हो एज एंड ऑफ प्रोजेक्ट या एंड ऑफ एक्टिविटी। जब आप हैंडिंग ओवर करते हो उस टाइम जिस सार्टिप को आपने फॉलो करना है वो सार्टिप C8003 को आपने फॉलो करना होगा, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।